और वो मियाँ रांझा के इश्क में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार का जज्बा महसूस करने लगे और मोहब्बत का इजहार कर दिया। बिलाखिर हीर और रांझे के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन हीर का चचा कैदो हीर रांझा को देख लेता है। कैदो एक हासद और मुंह फट इंसान था जो इन दोनों की खुफिया मोहब्बत का पर्दा चाक करने लगा। हीर रांझा की मोहब्बत का चर्चा आम होने के बाद मजीद बदनामी से बचने के लिए हीर के वालिद ने जबरदस्ती हीर की शादी कर दी। मियाँ रांझा अपने हीर के ब्याहे जाने पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ। इस सदमे में गिरफ्तार बगल में बांसुरी दाबी और फिर जंगल बियाबान में सरगदा फिरने लगा। इसी दौरान मियाँ रांझा की मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कुन भटा का बानी था। मियाँ रांझा ने हाथ में कासा लिया और जोगी बन गया। इसने अपने कान छिदवाए, दुनिया को खैर बात कहा और साधु सुन्नत का भेष ओढ़ लिया। फिर गांव गांव नगर नगर फिरता फिराता आखिरकार उसी गांव पहुंच गया जहां हीर रहती थी। रांझा वहां डेरा डालकर बैठ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हीर ने भी अपने रांझा को पहचान लिया। रांझा चोरी छुपे हीर को देखता और हीर ने भी अपनी सहेली और नंद सैथी के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया, जिसके तहत हीर को जहरीला सांप डस लेता है, जिस पर सैथी कहती है कि इस सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बुलवाना होगा। साधु और कोई नहीं, रांझा ही था। हीर और साधु को एक कमरे में बंद कर दिया गया और यूं रांझा और हीर मौका मिलते ही गांव से भाग आते हैं। मगर दोनों ने खुद से शादी करने की बजाय वापस हीर के गांव आने का फैसला किया ताकि घर वालों को मनाया जा सके। इब्तदाई तौर पर तो हीर के वालिदैन के दिल में बेटी की मोहब्बत और जिद गालिब आई, मगर कुछ तकरार के बाद वो अपनी बेटी की शादी मियाँ रांझा से करने पर रजामंद हो गए। मगर हासद कैदों ने ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। रांझे तक ये खबर पहुंची तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा की तरफ भागा। हीर को मुर्दा देखा और दिल बर्दाश्ता होकर खुद भी जहरीला लड्डू खाकर खुदकशी कर ली। और यूं इस रुमानवी दास्तान के दो लाजवाल किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए। जब भी रुमानवी लोग दास्तानों का जिक्र छिड़ेगा तो हीर रांझा की प्रेम कहानी का जिक्र अव्वल होगा।